कुंभ राशि वालों, आपका ये शत्रु आपको परेशान कर रहा था, यहाँ तक कि आपको बर्बाद कर देना चाहता था, आपका सर्वनाश करना चाहता था ये शत्रु। परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सावधानी और चालाकी से उससे बचते रहे और माता पार्वती के आशीर्वाद से आप बचते रहे। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं संदीप हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। प्रिय दर्शकों, आपका ये शत्रु आपको परेशान करता है, आपके सभी कार्यों में यह टांग अड़ाता आया है। आपके घर की सुख शांति सब कुछ भंग कर रख दिया, यहाँ तक कि आपके काम में भी टांग अड़ाता है। आपकी जॉब, नौकरी, व्यापार, बिजनेस आदि में बहुत ज़्यादा लॉस में पहुंचा दिया आपको। आपके बनते हुए काम बिगड़ते रहे और आप उसे बर्दाश्त करते रहे। जी हाँ, शायद आप उस शत्रु को नहीं पहचानते, नहीं जानते, परंतु हम आज उस शत्रु के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वह शत्रु आपका सर्वनाश करना चाहता था। प्रिय दर्शकों, साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो रही है। भोलेनाथ की कृपा से आप बचते रहे। भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर रखा था। जिसके साथ भोलेनाथ हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बाल बांका भी नहीं कर सकता। जाके राके साइयाँ मार सके न कोई। तो प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि यह शत्रु आपकी पीठ पीछे वार करता है। जब भी यह देखता कि आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो यह उसमें रोक लगा देता है, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप कुंभ राशि वालों, आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को दुखी देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को आप दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। आपकी आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को आप कष्ट में नहीं देख पाते। इसी मासूमियत का, आपकी इसी भलाई का आपका ये शत्रु पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा रहा था, लाभ उठा रहा था। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताएंगे कि आपका ये शत्रु कौन था। जी हाँ, कौन था, ताकि आप उससे परेशान होने से बच सकें, उसे समझ सकें, उसे जान सकें और उससे सावधान रहें। जी हाँ, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको होने वाली हानियों से बचा सकते हैं और जो आपको लाभ होने चाहिए, लाभ के अवसर प्राप्त होने चाहिए, उन्हें आप प्राप्त कर सकोगे। और प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर बना हुआ है। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर भगवान और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी हाँ मित्रों, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की 7.5 ऊपर से शनिदेव की ढैया। जी हाँ मित्रों, पूरे 9 वर्ष का समय, यानी 7.5 और 2.5 9 वर्ष का समय आपको परेशान होते हुए हो गया। लेकिन शनिदेव की महिमा अपरंपार है। भगवान शनिदेव स्वयं आपकी कुंडली में विराजमान हैं, आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन शनिदेव आपको लाभ पहुंचाने के लिए वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं।
ये वक्री अवस्था क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिएगा। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से अपनी चाल कम कर लेता है, स्लो हो जाती है उसकी चाल, उसे वक्री अवस्था बोलते हैं। तो शनिदेव की जो चाल है वह वक्री हो चुकी है, लेकिन शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में पहुंचता है तो वह लाभ पहुंचाता है, केवल लाभ ही लाभ। जी हाँ मित्रों, शनिदेव महाराज जो कि कलयुग के न्यायाधीश कहे जाते हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं शनिदेव, और ग्रहों में युवराज हैं, ग्रहों में युवराज हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। आप एक कुंडली में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला होगा और आपको शत्रु से बचा रहे हैं। जी हाँ, और दूसरी तरफ सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर रखा हुआ है, वह शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। चला था वह आपका सर्वनाश करने, लेकिन उसका सर्वनाश हो चुका है, मिट चुका है आपका शत्रु। जी हाँ, वह कौन शत्रु है आपको बताने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, ताकि आप उसे पहचान पाएँ। अब आपके सभी कार्य संपूर्ण होंगे, अच्छे से होंगे और समय पर आप उनको पूरा कर पाएंगे। आपके घर की सुख शांति चैन सब कुछ छीना हुआ था, वह अब वापस आएगा। जी हाँ, वह वापस आ जाएगा। महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी। प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि शनिदेव महाराज 17 जून 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि शनिदेव महाराज आपको लाभ क्यों पहुंचाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि शनिदेव महाराज की स्वयं की कुंडली कुंभ है, अर्थात आपकी राशि कुंभ राशि के स्वामी हैं स्वयं शनिदेव, और आपकी राशि के कारक हैं बृहस्पति देव। तो प्रिय दर्शकों, अतः समझने का प्रयास करिएगा। शनिदेव अपनी ही राशि को, अपने ही घर को, क्योंकि आपकी कुंडली में बैठे हैं, अपने ही घर को लाभ नहीं पहुंचाएंगे तो किसको लाभ पहुंचाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा रही है। जी हाँ, भगवान भक्त के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। जब भी भक्त को ज़रूरत पड़ी है, भगवान पहले प्रकट हो जाते हैं, पहले तैयार रहते हैं। वो अपने भक्तों को कष्टों में नहीं देख सकते। जी हाँ, सावन का महीना चल रहा है और इसी माह, जी हाँ, जुलाई माह में 8 जुलाई को रात्रि 1:19 पर, एक बार फिर सुनिएगा, 8 जुलाई 2023 को रात्रि 1:19 पे आपके शत्रु को आपकी कुंडली से निकाल कर के बाहर कर दिया और सीधा भेज दिया चित्रा नक्षत्र में। तो प्रिय दर्शकों, आपका शत्रु कौन था जो आपको बार बार परेशान किया जा रहा था, अब आपको बताते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि दैत्य हैं, राक्षस ग्रह हैं, और ये दोनों किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा नहीं सोचते, बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही कार्य करते हैं, बुरा ही ये फल देते हैं। हुआ यूँ कि राहु और केतु की तीसरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही थी, आपकी कुंडली के ऊपर तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। राहु का कार्य होता है आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना, जैसे कि आपको क्रोध दिलाना, आलस्य दिलाना, घमंड, अहंकार देना। जी हाँ, और जब आपके अंदर ये सारे अवगुण आ जाते हैं राहु के कारण, ये आपकी गलती नहीं होती है, राहु की गलती होती है, राहु कराते हैं ये सब। और जब राहु आपके अंदर ऐसे अवगुण लाते हैं, आपसे गलत कार्य कराते हैं, तो केतु तैयार रहते हैं आपको कष्ट देने के लिए। जी हाँ, तो राहु गलती कराएंगे
कष्ट के कारक होते हैं केतु, तो ये दोनों अकार्य होता है। अब 8 जुलाई 2023 को रात्रि 1:19 से लेकर के 27 नवंबर 2023 तक आपकी कुंडली पर जो दृष्टि पड़ रही थी केतु ग्रह की, वह हट चुकी है और केतु ग्रह पहुंच चुके हैं चित्रा नक्षत्र में। जी हाँ, और जो ग्रह आपको कष्ट दे रहा था, आपका जो दुश्मन आपको कष्ट दे रहा था, वही आपके कष्ट अब दूर भी करेगा। जी हाँ, क्योंकि जब कभी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब कभी केतु ग्रह चित्रा नक्षत्र में पहुंचते हैं तब ये बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, और जब ये ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं तब ये मंगल ग्रह की भांति फल देते हैं, मंगल के जैसा फल देते हैं, लाभदायक फल देते हैं, लाभकारी होगा वो। अब आप सोच रहे होंगे कि केतु ग्रह को अभी तो बताया था ये बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरा फल देते हैं, और अभी बता रहे हैं कि मंगल के जैसा अच्छा फल देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, नोट कीजिएगा इस बात को, केतु ग्रह फल केवल तब देते हैं जब ये स्ट्रॉन्ग अवस्था में होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और वह भी चित्रा नक्षत्र में पहुंचकर होते हैं, और तभी ये फल देते हैं। जब ये चित्रा नक्षत्र से बाहर आते हैं तो कमज़ोर अवस्था में होते हैं और फल नहीं दे पाते, जब कष्ट देते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको केतु ग्रह भी फल देने वाले हैं, और दूसरी तरफ भोले शंकर की महिमा परंपार है। जी हाँ, दुनिया की कोई ताकत उनके सामने ना टिकी है ना टिकेगी। आपका जो दुश्मन है, अब बचा राहु अकेला। जी हाँ, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वह अकेला हो गया, शक्तिहीन हो गया, शक्ति आधी रह गई, क्योंकि केतु चले गए। अब वह आपसे गलती कराएगा तो आपको सज़ा कौन देगा? कोई नहीं। जी हाँ मित्रों, अब तो सिर्फ लाभ ही लाभ आपकी कुंडली में होगा, आपके जीवन में होगा। परंतु आपको ध्यान रखना है, राहु अभी तक आपकी कुंडली में विराजमान हैं, अतः आपको क्रोध जैसी भावनाओं से बचना है। कहते हैं, आप भी जानते हैं कि मुंह सिर्फ एक होता है, हमारा जो मुंह होता है वो सिर्फ एक होता है और कान दो होते हैं। इसका मतलब ये है कि मुंह एक इसलिए दिया है कि कम बोलो, और कान दो इसलिए दिए हैं कि ज़्यादा सुनो। यानी ज़्यादा सुनने वाला आदमी और कम बोलने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकते, कभी कष्ट नहीं हो सकते। जी हाँ, कभी किसी से उलझ नहीं सकते। तो आपको अपना बचाव स्वयं रखना है, क्योंकि इन दिनों आपका किसी से हो सकता है किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बन सकती हैं, अतः कम बोलिएगा। प्रिय दर्शकों, साथ ही साथ आपको बता दें कि शहद बेचने वाले का शहद भी नहीं बिकता अगर उसकी बोली वाणी कड़वी है, और मीठी वाणी वाले बोलने वाले का मिर्च भी बिक जाती है। जी हाँ, तो प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी में मधुरता लाना है, स्वभाव में मधुरता लाना है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, नैतिक कार्यों में भाग लीजिएगा। अब आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं, लाभ के कौन कौन से अवसर आपको प्राप्त होंगे, ये जान लेते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जी हाँ, अवश्य लिखिएगा। शनिदेव महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे। आइए मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं आपको किन इन क्षेत्रों में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, मतभेद चल रहा था, तू मैं वाली स्थिति पैदा हो रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, प्रेम संबंध गहरे होंगे आपके, आप एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। इससे आपका जो वैवाहिक जीवन है वह मजबूत होगा, स्थिर होगा, टिकाऊ होगा, और लंबे समय तक के लिए स्थिर होगा। आपके जो मान सम्मान आपके परिवार में या समाज में जो कम हो गया था, डाउन हो गया था राहु और केतु की वजह से, जो आपके शत्रु हैं इनकी वजह से, तो वह अब वापस लौट आएगा।
आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित थे, उनकी शिक्षा को लेकर चिंतित थे, या उनकी जॉब को, विवाह को लेकर चिंतित थे, तो ये परेशानी आपकी हल होगी, आपकी चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। जी हाँ, तनाव से बाहर आएंगे। और साथ ही साथ आपके व्यापार में, बिजनेस में जो घाटा आ रहा था, कमी आ रही थी, वो पूरी हो जाएगी। जी हाँ, उसमें आपको लाभ होने लगेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आपका जो लव लाइफ है उसमें सुधार होगा, अच्छी चलने वाली होगी। पुराने मित्रों से संबंध बढ़ेंगे आपके, जो संबंध टूटने लगे थे वही पुराने मित्रों से संबंध बढ़ेंगे। अच्छे मित्र आपके जीवन में आएंगे। अभी तक हो क्या रहा था, जो कुछ लोग ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में थे, आपके मित्र बन करके, जो आपके नुकसान में भागीदारी लेते थे। जी हाँ, आपको हानि देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन वह आपको परेशान देख कर आपके ऊपर जो संकट आया, बुरा समय चल रहा था, उसे देख कर आपको छोड़कर जा चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कामयाबी मिलने वाली है। जी हाँ, और यदि आप अविवाहित हैं, सिंगल हैं और एक लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको लव पार्टनर नहीं मिला, तो बहुत अच्छा लव पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ठीक रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या डायबिटीज़ वगैरह की थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। पारिवारिक स्वास्थ्य की बात करें तो परिवार में सबका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, बेहतरीन रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आएंगे, प्रस्ताव भी आएंगे और प्रस्ताव स्वीकार भी होंगे, रिश्ता भी बनने के योग हैं। प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल को भी यहाँ पर लाभ होने वाला है। जो लोग फोर्स से रिलेटेड है, आर्मी, पुलिस, नेवी, इनसे रिलेटेड हैं, उनके ट्रांसफ़र और प्रमोशन की संभावनाएं होंगी। मन चाहा ट्रांसफ़र या प्रमोशन होगा। जी हाँ मित्रों, साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ेगी। और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पर भी लाभ होगा, और आपके जो बॉस हैं वह आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं आपसे खुश होकर के। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप अपने उस कार्य को भी पूरा कर पाएंगे जो आप पिछले कई सालों से छोड़ते आ रहे थे कि इसे मैं नहीं कर पाऊँगा, वह भी करेंगे। आपके पड़ोसी जो आपके ऊपर जो है कहा करते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब वह भी देखते रह जाएंगे कि आप कुछ कर पाओगे कि नहीं। आप ऐसा कुछ करके दिखाने वाले हो कि पड़ोसियों की भी आँख खुलने वाली होंगी। प्रिय दर्शकों, मेहनत कीजिएगा। जी हाँ, अब मेहनत करने का सही समय आ चुका है। और जो लोग किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही थी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा था, बाधा आ रही थी, अब समस्या समाप्त हो चुकी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपका परिणाम आप सकारात्मक होगा, आपके पक्ष में आएगा। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे थे उन्हें जॉब मिलने वाली होगी, लेकिन थोड़ा सा समय और इंतज़ार करना होगा, बस थोड़ा सा और, क्योंकि आपके मुताबिक अच्छी जॉब मिलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। कोई यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस चल रहा था तो उसका परिणाम भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा, धीरे धीरे से मिलेगा, लेकिन आपके पक्ष में आएगा। जो आपकी पैतृक संपत्ति पर, पारिवारिक संपत्ति के पर जो विवाद चल रहा था, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, उसका फैसला होगा, बहुत जल्द फैसला होने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को छोटा सा लाइक अवश्य करना अगर वीडियो पसंद आया हो, और अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि यदि आपने बेल आइकन प्रेस किया तो आपके पास हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आपके परिवार में, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। ईश्वर आपकी सहायता करें, आपकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण करें और सब कुशल मंगल रहें। इसी कामना और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।